अब यहाँ एक प्रश्न हो सकता है कि यहाँ इस अध्याय में सुखदेव जी ने सीधे घर छोड़ने की सलाह क्यों दे डाली? कल्याणकामी पुरुष तो गृहस्थ भी हो सकता कि नहीं? तो यहाँ गृहस्थ की बात नहीं, सीधे कर दिया कि असंगता के खड्ग से शरीर संसार की अहमता ममता का बंधन काट डाले और फिर सब कुछ छोड़ के साधु हो जाए, बाबा जी हो जाए, ये लिख दिया स्पष्ट। घर में रह के भजन संभव नहीं है क्या? गृहात पर ब्रजितो धीरः, गृहात पर ब्रजितः क्यों कहा? हमारे पूज्य महाराज जी एक दृष्टांत देते थे, भक्तमाली जी। वो कहते थे कि एक तोता राजा के महल के बगीचे का तोता था और एक तोता वनवासी तोता था। तो वनवासी तोता की राजमहल के उपवन में निवास करने वाले तोते से मैत्री थी। ये राजमहल वाला तोता कभी कभी घूमने फिरने वहाँ जाता, अपने वनवासी तोते के साथ बातचीत करता, प्रसन्न होता, घूमता फिरता, सैर करता, फिर चला आता। वो आते आते आग्रह करता, क्या यहाँ रूखे सूखे जंगल में पड़े हो, वहाँ चलो, क्या बेला, चमेली, जूही, इनकी क्या सुगंध आ रही है, मोगरा की क्या दिव्य सुगंध आ रही है, हैं? सुगंधित पुष्प लगे हैं, लताएं खिली हैं, वृक्ष फलों से लदे हैं, क्या बगीचे की क्या सुरम्यता है, क्या कहना। वो कहता, नहीं भाई, हमारा तो जंगल ही ठीक है, अपने श्रम से जो कुछ मुझे गुजारा करने को मिल जाता उसी से मैं अपना उधर पूर्ति कर लेता हूँ, तुम ही वहाँ का आनंद लो, हमारी आवश्यकता नहीं। एक दिन मित्र ने बहुत हट किया, बोले नहीं चलना पड़ेगा, तो चलो, ज़्यादा हट कर रहे हो तो चलते हैं तुम्हारे साथ। वहाँ गए, बगीचे में पहुँचे, जैसा सुना था उससे 100 गुना सुंदर पाया उस तोते ने। बोले भाई है तो बहुत अच्छी जगह, वृक्ष भी फलों से लद रहे हैं, यहाँ तो बड़ी छूट पट्टी है, खूब खाओ। तो जैसे ही चोंच रखने का विचार कर रहा था फल पर, उसी समय माली ने टीन बजाया, तो बिछक गया बेचारा पक्षी। फिर किसी दूसरे फल पर चोंच लगाने का विचार किया, फिर टीन बजा। तो जब जब टीन बजे वो बेचारा न खा पावे, डर के मारे उड़ जाए वहाँ से। तो उसके बगीचे वाले तोते ने कहा कि भाई देखो, तुम डरते क्यों हो, टीन बजती है, ये तो यहाँ का नियम है। माली हमेशा पक्षियों से बगीचे को बचाने के लिए टीन बजाता है, और हमको पता है ये तो बजता ही है, तो बाजा भी बजता रहता है, टीन भी बजता रहता, हम खाते रहते हैं। तो उस वनवासी तोते ने कहा, खट्ट-पट्ट में स्वाद तुम ले सकते हो, हमारा तो जंगल ही ठीक है, जहाँ हम जो कुछ रूखा सूखा स्वाद लेते हैं बेखटका लेते हैं, कोई खटका नहीं है। तो महाराज जी कहते थे, घर में भजन तो संभव है, पर घर में टीन बजते रहते हैं, खटका है वहाँ, कभी घरवाली का खटका, कभी पड़ोसी का खटका, कभी भाई का खटका, किसी न किसी का खटका घर में लगा हुआ है। किंतु वन में रह करके भजन करना, वो बेखटके भजन करना है? इसलिए बेखटके भजन करना चाहिए।